जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे संत सिया राम बाबा के बारे में। यह हमारे भारत के बहुत महान संत हैं जो अभी गीता जयंती के दिन यानी मोक्षदा एकादशी के दिन ईश्वर में विलीन हो गए हैं। आज हम जानेंगे कैसे ये महान संत थे, क्या क्या इनकी खासियत थी और कैसे ये 110 साल तक जीवित रहे। कौन थे संत सिया राम बाबा और उनकी क्या क्या विशेषताएं थीं। आज हम इन सब के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, जिससे कि हम सब जान सकें कि वास्तव में सच्चा संत कैसा होता है, सच्चे संत की पहचान कैसे होती है और यदि हमें किसी संत को पहचानना हो तो उसके लिए क्या क्या उसमें देखना चाहिए। चलिए जानते हैं उनके बारे में। संत सिया राम बाबा भगवान राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। अपने जीवन की शुरुआती दौर में उन्होंने 12 साल तक मौन साधना की थी। इसके लिए वे विशेष सम्मानीय थे, लेकिन उनको लोकप्रियता उन 4 पहले अक्षरों से मिली थी जो मौन टूटने के बाद उनके पहले शब्द थे। ये 4 अक्षर थे सिया राम। तब से ही उनका नाम सिया राम बाबा पड़ गया। सिया राम बाबा का ओरिजिनल नाम आज तक किसी को नहीं पता। सभी लोग उन्हें सिया राम बाबा के नाम से ही जानते थे, क्योंकि उन्होंने 12 साल की मौन तपस्या की थी और मौन तपस्या टूटने के बाद यही 4 अक्षर बोला था उन्होंने, सिया राम, इसलिए उनका नाम सिया राम पड़ गया। वास्तविक नाम आज तक कोई नहीं जानता है। संत सिया राम बाबा मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे। कहते हैं कि उन्होंने केवल 17 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया था और वैरागी बन गए थे। लगभग 5 सालों तक देश प्रदेश का भ्रमण कर वे 22 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के तेली भट्टान आए। बाबा नियमित रूप से रामायण पाठ करते थे। जब वे अस्वस्थ थे तब भी वे लगातार रामायण पाठ और सिया राम की धुन गाते रहते थे। बाबा सिया राम हनुमान जी के परम भक्त थे। भीषण गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश हो, बाबा सिर्फ लंगोटी पहनकर रहते थे। मान्यता है कि उन्होंने साधना के माध्यम से अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया था। उनकी कई बार डॉक्टरी जांच भी हुई थी। डॉक्टरों ने भी इस पर आश्चर्य जताया था कि वाकई में उनका शरीर अनुकूलित हो चुका है। सिया राम बाबा मानते थे कि यदि योगा का अभ्यास किया जाए और साथ ही हम अपने आहार पर नियंत्रण रखें तो व्यक्ति अधिक समय तक जीवित रह सकता है। ऐसा उनके साथ भी हुआ था और साथ ही साथ उनकी ये खासियत थी कि वे शाकाहारी भोजन लेते थे और बहुत ही कम भोजन करते थे और सोच समझकर भोजन करते थे। ऐसा भोजन जो शरीर के हित के लिए होता है, आज की तरह नहीं कि कुछ भी खा लिया। इसीलिए उनका शरीर इस प्रकार से बन गया था कि वह अपने शरीर को इतने समय तक संभाल सकते थे। साथ ही साथ जो उन्होंने मौन तपस्या की थी, 10 वर्ष का मौन तपस्या बहुत समय का होता है और बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति बहुत ही कठोर साधना करता है और ऐसे में उन्होंने अपने शरीर को वश में कर लिया था। यूँ समझ लीजिए कि शरीर उनको आज्ञा नहीं दे सकता था, वो अपने शरीर को आज्ञा दे सकते थे। तो ऐसा था उनका शरीर। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि उनके पास जो चाय की केतली थी वह भी कभी खत्म नहीं होती थी। जितने भी भक्त को वो चाय पिलाते जाए पर उनकी केतली कभी खाली होती नहीं देखी गई। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें हम सब ने देखा कि उन्होंने बिना माचिस के ही दिया जलाया था। तभी से इन बाबा को लोगों ने ज़्यादा जानना समझना शुरू कर दिया था। तो ऐसी शक्तियाँ किसी आम आदमी में नहीं आ सकती। वास्तव में उन्होंने बहुत लंबे समय तक श्री राम और माँ सीता की तपस्या की, भगवान हनुमान की आराधना की, भगवान राम की आराधना की और ये उसी का फल था कि उन्होंने इतनी शक्तियाँ अर्जित कर ली थी। उन्होंने बहुत तपस्या की केवल राम नाम के लिए और हनुमान जी के लिए। तो यह बहुत बड़ा उनके लिए उपलब्धि था, जिससे उन्होंने बहुत से चमत्कार किए। उनके जीवन में बहुत से चमत्कारिक घटना होते गए। सिया राम बाबा के भक्तों के अनुसार वे पिछले लगभग 70 सालों से लगातार श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे।
उनके आश्रम में श्री राम धुन 24 घंटे चलती रहती थी। बताया जाता है कि वे भक्तों और साधकों से मात्र 10 रुपये भेंट लेते थे। उन्होंने नागलवाड़ी धाम और खारघर इंदौर की सीमा स्थित जाम गेट के पास स्थित विंध्यवासिनी माँ पार्वती मंदिर में 25 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम मंदिर निर्माण में भेंट की। उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में भी 2 लाख रुपए भेजा था। अब ज़रा सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति हर साधक से केवल 10 रुपये का ही भेंट लेता हो, जिससे आप कितने भी पैसे लेकर जाएं, लाखों लेकर जाएं, करोड़ों लेकर जाएं, लेकिन वह केवल आपसे 10 रुपये ही लेते थे, वैसा व्यक्ति इतने रुपए किसी भी सामाजिक कार्य में कैसे दे देते थे। जैसे 25 लाख रुपए माँ पार्वती मंदिर के निर्माण में दिया उन्होंने, और अनेकों उन्होंने सामाजिक कार्य किए, जिसको जो भी ज़रूरत होती थी उन सभी की ज़रूरत को पूरा करते थे। मात्र 10 रुपये की भेंट लेकर एक संत, एक महात्मा कितने बड़े बड़े कार्य कर जाते थे, यह कोई असाधारण बात ही हो सकती है। तो हमने आज संत सियाराम बाबा के बारे में जाना। देखिए, एक संत जब अपने जीवन को तपस्या में लगाता है, तप करता है, साधना करता है, आराधना करता है, उपासना करता है, तो सभी कुछ उसके ही वश में हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति को ही महापुरुष कहा जाता है, ईश्वर का अवतार कहा जाता है। साथ ही साथ वह कोई भी चमत्कार करने के लिए सक्षम होता है, क्योंकि सब कुछ उसके अनुकूल होता है। कहते हैं कि भक्त यदि अपनी भक्ति की परम सीमा पर पहुंच जाता है तो भगवान भी उसके वश में हो जाते हैं। ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। जो उन्होंने इतने चमत्कार दिखाए, उनके लिए कोई भी सामग्री, कोई भी सामान या रुपया पैसा कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि साधना करने वाले के अंदर इतनी शक्तियाँ होती है कि वो सब कुछ स्वयं उपार्जित कर लेता है। ईश्वर उसके वश में होते हैं, ईश्वर स्वयं उसकी सब ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, और कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ से चमत्कार होते हैं, कहाँ से क्या सामग्री आ जाती है, यह सब कुछ कोई नहीं समझ पाता है। ऐसे अनेकों चमत्कार पूज्य गुरुदेव के साथ भी हुआ, और अनेक गायत्री साधकों के साथ भी हुआ है। जिन्होंने गायत्री का साक्षात्कार किया, उनके पास कभी धन की, कभी किसी सामग्री की कमी नहीं रही, क्योंकि जब उन्होंने गायत्री को ही अपने जीवन में साक्षात्कार कर लिया, तो गायत्री तो कामधेनु है, सब कुछ देने वाली। तो ठीक इसी प्रकार से सियाराम बाबा ने भी माँ सीता और भगवान राम की आराधना की, भगवान हनुमान की आराधना की, और सब कुछ उनके पास स्वतः ही आ गया। तो ऐसे संत की हमें सदा ही सम्मान करना चाहिए और सदैव उनको पूजनीय बनाकर रखना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम आपको सच्चे संत से अवगत कराना चाहते थे, और आपको हमने संत सियाराम बाबा जैसे एक सच्चे संत के बारे में आज बताया है। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप सदैव ऐसे महापुरुषों के संगत में जाएं, और उनका आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।